Assalamu alaikum students. This is a revision session. Class 7 Science chapter number 1 Heating and Cooling, session number 1. In this session we will revise the chapter Heating and Cooling. Yes, what is the meaning of heat and temperature? Yes, if you touch something very hot, you pull your hand away. ठीक है ना, फ़ौरन ही आप अपना हाथ हटा लेते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज़ के अंदर हीट एनर्जी कितनी है, इसकी वजह से आपके हाथों में एक फीलिंग आती है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इन योर बुक देर आर 2 एग्जाम्पल. नंबर 1 इज अ स्पार्क्स and number 2 example is hot cup of tea. The sparks do not have much heat energy, but a cup of tea have a more heat energy. ठीक है. और कप ऑफ टी को जब आप टच करते हैं तो आपके हाथ या आपकी जो टंग है वो बर्न हो सकते हैं, लेकिन स्पार्क के अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं है. सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर आपके पास है 2. जी, a spark from a firework may be very hot. हो सकता है बहुत गर्म हो, but it not hurt very much because it does not contain much heat energy. However, when though a cup of tea may not be very hot, आपका जो चाय का कप है बहुत गर्म नहीं है, but it can still burn the tongue because it contain a lot of heat energy. So what is the difference between heat energy and temperature? Okay, page number 3. Page number 3 पे आइए. There is definition about the temperature and the heat. ठीक है. What is the difference between temperature and heat? Temperature is a measure of how hot or cold something is. It is measured in डिग्री सेल्सियस. आप डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर करते हैं और ये आपको एक बात बताती है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है. ठीक है. टेम्परेचर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. यस, थर्मामीटर अगर आप देखें तो आपके बुक में जो बनी हुई है थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. जो घर में थर्मामीटर है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर काउंट करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द थर्मोमीटर. सेकेंड टर्म इज अ हीट. हीट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू अ लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट. ठीक है. हीट किसको कहते हैं? गर्माहट. उसकी क्या होती है कि एक जो गर्म चीज़ है उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगी टूवर्ड्स द लोअर साइड. ठीक है. एंड इट इज़ मेजर इन अ जूल और किलो जूल. 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, टेम्परेचर एंड हीट. टेम्परेचर का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म या ठंडी. ठीक है. और हीट का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हायर ऑब्जेक्ट टू द लोअर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब आप आ जाइए, आपको एक और नई चीज़ बताते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो? पेज नंबर 3. जी, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप इसको मार्क कर लीजिए. द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो. देखिए, टेम्परेचर क्या होता है? अगर आप एग्जाम्पल देखें, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें तो आप देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ये मॉलिक्यूल मौजूद. ठीक है. जब हीट होता है, गर्म होता है, तो ये मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं. लेकिन कितना टेम्परेचर इस वक्त आपका रूम टेम्परेचर कितना है? फॉर एग्जांपल 32 है, 35 है या 25 है. तो इस वक्त भी सॉलिड थिंग हो या लिक्विड हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हो. लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर जब पार्टिकल्स अपने मूवमेंट को स्टॉप कर दें, that temperature is known as the absolute zero. The temperature at which the particle stop moving is called absolute zero. इसके लिए आपके बुक में जो थर्मामीटर बना हुआ है, इसको आप दोबारा देखिए. देखिए, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. 0 डिग्री सेंटीग्रेड
और यहाँ पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखिए केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है, इस बात को आपने याद रखना है। -100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना केल्विन होगा? 173। और 0 केल्विन में आप देखेंगे कि आपका डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ रहा है, दैट इज़ अ -273, -273। सो व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो? एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन या तो आप इसको कहेंगे 0 केल्विन या आप इसको कहेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द टेम्परेचर विच इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट ज़ीरो। इन दिस टेम्परेचर ऑल द पार्टिकल स्टॉप टू मूव। ठीक है, आपके बुक में ये लास्ट लाइन है, ये मैंने अंडरलाइन किया है। दिस टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर है जब तमाम पार्टिकल्स मूव करना स्टॉप कर दे। एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर? दिस टेम्परेचर इज़ अबाउट -273। ठीक है, ये आपके लिए नया टर्म था, आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन में इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपके लिए एक और टर्म है, दैट इज़ द काइनेटिक थ्योरी। पेज नंबर 3 लास्ट लाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, तो पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे। अगर टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल कम मूव करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइनेटिक थ्योरी? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। The higher the temperature, the faster particle move. This is known as the kinetic theory. This is known as the kinetic theory. So पेज नंबर 3 में आपको दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। नंबर 1 आपने नई चीज़ पढ़ी है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अ टेम्परेचर दैट इज़ अ -273, जिसके अंदर तमाम पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाए। सेकेंड डेफिनेशन आपने पढ़ी है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर मोर पार्टिकल मूव। ठीक है, हायर द टेम्परेचर द फास्टर पार्टिकल मूव। ये दोनों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, 9 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, तो ये दोनों डेफिनेशन आपके ज़रूर काम आएगा, आप इसको लर्न कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे आपके पास थर्मामीटर बना हुआ है, इसके ऑपोजिट देखिए, फॉर साइंटिफिक वर्ड इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। दिस टेम्परेचर स्केल इज़ कॉल्ड द केल्विन स्केल. It starts at absolute zero and has degree which are the same size as degree on the Celsius scale. इसकी भी नंबरिंग बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, सेल्सियस के बराबर ही होती है। केल्विन की भी मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन केल्विन जो है, 0 केल्विन जो शो करता है वो आपके पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर 0 डिग्री आप देखें तो उस वक्त 273 केल्विन होता है। ठीक है, और हम आमतौर पे अपनी डेली लाइफ पे डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे अभी आपका रूम टेम्परेचर 23 हो रहा है, या 25 है, या 40 है, ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल होता है ना, ये तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड मालूम है। लेकिन अगर आप केल्विन स्केल देखें तो 0 के बिल्कुल ऑपोजिट केल्विन स्केल की जो वैल्यू है दैट इज़ 273, और इसकी जो 0 डिग्री केल्विन का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको -273 नज़र आएगा, दैट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, टर्न ओवर द पेज नंबर 4 जी। पेज नंबर 4 पे जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, बचपन से आप देख रहे हैं छोटी क्लासेस में। दिस इज़ फॉर द सॉलिड, दिस इज़ फॉर द लिक्विड एंड दिस इज़ फॉर द गैसेस। मॉलिक्यूल सॉलिड में बहुत करीब करीब होते हैं, इनकी पास जगह नहीं होती है, वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे रहते हैं। जबकि इन केस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं, फासला होता है, डिस्टेंस होता है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं। वाइल इन केस ऑफ गैसेस
दे मूव वेरी क्विकली और इनके दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा। पेज नंबर 4 में आपके पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंस बिहेव। ये सारे टर्म्स आपने पहले भी पढ़े हुए, मेल्टिंग, एवेपोरेशन, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग, ठीक है ना। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? इफ़ अ सॉलिड इज वार्म, किसी भी सॉलिड चीज़ को आप वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आइस की एग्जांपल दे रही हूँ। आइस को आप निकाल कर टेबल के ऊपर रखिए, इसको थोड़ा सा जब ये हीट गेन करता है तो ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। आपकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। एवेपोरेशन, ये भी आपकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अम्मी ने कपड़े धोए और कपड़े आपने सुखाए हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो जो ड्राई हो गया, कहाँ गया वो लिक्विड? जी, जो हीट है उसने, पार्टिकल्स ने, वाटर मॉलिक्यूल्स ने हीट को एब्जॉर्ब किया और ये इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, ये पार्टिकल फ्री हो जाते हैं और गैस बनकर एयर में उड़ जाते हैं, ठीक है। मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, द पार्टिकल मूव फास्टर स्टिल एट द सरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ? द फास्टर पार्टिकल ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव। नेक्स्ट वन, कंडेंसिंग। ये भी आपकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। देखिए, आप पानी की बॉटल निकालते हैं फ्रिज से और टेबल के ऊपर रखते हैं, तो आप देखते हैं बॉटल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल जमा हो गए। ये वाटर कहाँ से आ रहा है? बॉटल में तो कोई होल नहीं है, कोई सुराख नहीं है। जी, इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं, जब वो वाटर के साथ टच करते हैं तो टच करने की वजह से ये ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, ठीक है, और ये कंडेंस होकर वाटर वेपर्स बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल है, अगर आप अपने घर में किसी वाटर को बॉईल करें, वाटर जब बॉईल हो रहा होता है और उसके ऊपर कोई कवर या लिड लगा दे, तो थोड़ी देर के बाद उस लिड के ऊपर, ढक्कन के ऊपर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं रीड कर दे रही हूँ। कंडेंसिंग, व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम अ गैस, इस temperature fall, the gas particle slow down and move close together. Eventually they will come close enough to form a liquid. फ्रीजिंग भी आपको मालूम है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कूल करें, किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा कूल करें, तो वो फ्रीज होकर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन आपकी है। वाटर के साथ आप देखते हैं, एज अ लिक्विड कूल द पार्टिकल स्लो डाउन, इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क दैट इज नोन एज द सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। लास्ट वन, ये आपके पास मास इज कंजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन है जो आपको याद रखना है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये अगर मेल्टिंग हो रही हो, चाहे एवेपोरेशन हो रही हो, चाहे कंडेंसेशन हो रही हो, चाहे फ्रीजिंग हो रही हो, मास जो है वो चेंज नहीं होगा। किसी भी चीज़ का मास जो है वो रिमेन सेम रहता है। हाँ, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? मास इज कंजर्व। इन दिस चेंज ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स changes, the actual particle remain the same all the time, therefore the total mass of the substance never change. ठीक है, अब आप आ जाइए, आपके पास 3 टर्म्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं क्विक आपको बताती हूँ। देयर आर 3 टर्म्स इन योर बुक, दैट इज़ द कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो 3 तरीके से हो सकती है। कंडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? मोस्टली कंडक्शन हैव अकर इन सॉलिड। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लास्ट लाइन, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एस मेटल इज कॉल्ड द कंडक्शन। ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन है जी। डायग्राम देखिए, अम्मी खाना बना रही हैं और पॉट में एक स्पून रखा हुआ है। अगर आप स्पून को टच करते तो वो स्पून गर्म होता है। क्यों? बिकॉज आपका सूप जो है, ये आपने जो फूड बनाया है वो गर्म है और यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है सॉलिड में। ठीक है, इससे आपके हाथ जल जाते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन मोस्टली अकर इन अ सॉलिड। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हीट जो है वो मूव कर रहा होता है। कंडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो देयर आर 2 टर्म्स, नंबर 1 इज़ अ इंसुलेटर एंड नंबर 2 इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? द कंडक्टर थ्रू विच हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। एंड इंसुलेटर क्या चीज़ होती है? और द पुअर कंडक्टर क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर से हीट जो है वो ट्रांसफ़र
ना हो। दोनों टर्म्स आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है। अगर आप किसी रॉड को या किसी भी स्पून ले लीजिए, आपके घर में स्पून भी रखा हुआ है, अगर आप इसके एक साइड पे इसको हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हीट ट्रांसफ़र है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है और इसका सेकंड पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे ख़ास बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, मॉलिक्यूल खुद मूव नहीं करता। ये नहीं कहेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल मूव होकर यहाँ आ गया, नो, इट ओनली ट्रांसफर द हीट एनर्जी, ठीक है। कंडक्शन एंड द काइनेटिक थ्योरी, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है मैं रीड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। इफ़ वन एंड ऑफ द मेटल बार इज हीटेड, द पार्टिकल गेन थर्मल एनर्जी and vibrate faster. This cause the particle next to them the vibrate faster as well. Bit by bit the increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot. Heat has been conducted along the bar. हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज़ अकर ओनली इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर होता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल जो आपके पास दी हुई है वो आपके पास एक कैटल बना हुआ है और कैटल के अंदर उन्होंने ये बात शो की है कि दिस इज़ अ हीटिंग एलिमेंट। आपने इसको प्लग लगाया तो ये वाला पार्ट जो गोल्डन पार्ट ये गर्म होता है, ठीक है। जो वाटर इसके साथ टच करते हैं गर्म होने के बाद दे मूव अपर डायरेक्शन, क्योंकि इनका वेट कम हो जाता है, और लोअर डायरेक्शन पे फिर ठंडी जो वाटर है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और हॉट जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको मालूम है। मोस्टली कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड में होता है और पानी गर्म होने के बाद या जो भी चीज़ गर्म हो रही है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। कन्वेक्शन लिक्विड में आपको होती है। कोल्ड वाटर रिप्लेस द राइजिंग वार्म वाटर, दिस इज इन टर्न ऑल्सो बिकम वार्म। लेकिन अगर आप देखें कन्वेक्शन करंट, तो इसकी दो एग्जाम्पल आपके पास है। आप अपने घरों में जब विंटर आता है तो आप देखते हैं, आप हीटर ऑन करते हैं, ठीक है। जब आप हीटर ऑन करते हैं तो हीटर जब गर्म हो जाता है तो वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन द कोल्ड एयर, ठीक है। लेस डेंस होता है, हल्का होता है, तो एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और ठंडी हवा नीचे आ जाती है। फिर ये हीटर में गर्म होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाती है और ये ठंडी हवा नीचे आती है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरा रूम जो है वो हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड पैराग्राफ है आपके पास पेज नंबर 6 में, ठीक है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन cold air, so the warm air above the heater rises and the replaced by the denser cold air. सेम फिनोमेना आपके पास हमारे इस अर्थ के साथ भी हो रहा है, ठीक है। डेली लाइफ में रोज़ाना सन की वजह से आपका लैंड जो है वो गर्म हो जाता है। जब लैंड गर्म हो रहा था तो ये हीटअप होने के बाद वार्म एयर जो है वो राइज हो जाते हैं और इसकी जगह रिप्लेस करता है सी साइड से जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। फिर ये वार्म होने के बाद ऊपर की तरफ मूव करते हैं, फिर कोल्ड एयर जो है वो नीचे की साइड से। इस तरह एक साइकिल बन जाती है। लैंड जो है उस कूलिंग होती है। कराची में इसलिए आप कहते हैं ना ठंडी हवा चलने लगती है शाम के वक्त। जितना भी हमारा वार्म एयर है वो ऊपर की साइड पर चले जाता है और सी साइड से, सी की तरफ से ठंडी कूल एयर जो है वो एंटर हो जाती है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह हमें ठंडी हवा महसूस होती है। कराची में ये एडवांटेज है क्योंकि सी साइड हमारे पास मौजूद है। सो कन्वेक्शन मोस्टली अगर इन लिक्विड, और इसकी मैंने आपको दो एग्जांपल दी है। कन्वेक्शन करंट इन रूम हीटर पे और इन योर अर्थ, आपके अर्थ में डे टाइम में लैंड जब गर्म हो जाता है तो सी साइड से जो ठंडी हवा आती है उसकी वजह से कूल डाउन हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल इज़ अ रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ आप कहेंगे कि हीट के ट्रांसफ़र है। इट इज़ ट्रांसफ़र बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 7 में, अंडरलाइन करें। द हीट ट्रेवल एज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स स्पेशल टाइप के वेव्स होते हैं जो आपके रेडिएशन में काम होते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दे रही हूँ वो अर्थ का दे रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास सन है।
सन से जो हीट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये हीट जो है आपके अर्थ तक तो आ रही है, लेकिन कैसे आ रही है, बीच में तो वैक्यूम है ना। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, दिस इज़ द सन, ठीक है, और सन से जो वेव्स आ रही है आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, बीच में हमारे पास वैक्यूम है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडिएशन? रेडिएशन की इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये वैक्यूम से भी पास हो जाती है। इस तरह हमारा अर्थ जो है वो इन इंफ्रारेड वेव्स की वजह से हीटअप होते हैं, गर्म हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास आपके बुक में जो है वो ओवन की दी हुई है। ओवन के अंदर जब हम कोई खाना गर्म करते हैं, ओवन में जब हम केक बेक करते हैं या फूड बेक करते हैं, तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी नहीं होती है और कंडक्शन भी नहीं होती है। आपका फूड जो है वो रेडिएशन की वजह से कुक होता है, ठीक है। और ये दोनों एग्जाम्पल आपको पहले भी मालूम थी, यहाँ पे मैंने आपको रिपीट कर दिया है। आपने ये पूरा चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अब आपकी ड्यूटी क्या है, आप इन दोनों पेजेस को पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 7 तक 2 दफ़ा अच्छी तरह लर्न कीजिए, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, और कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप, व्हाट इज़ अ काइनेटिक थ्योरी। आपके पास कॉपी में किया हुआ है काइनेटिक थ्योरी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको दोबारा करेंगे, व्हाट इज़ अ काइनेटिक थ्योरी। और क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्शन वर्क इन इलेक्ट्रिक केटल। हाउ कन्वेक्शन वर्क इन इलेक्ट्रिक केटल। इसके सामने आप इलेक्ट्रिक केटल की डायग्राम बनाइएगा जो पेज नंबर 6 में है। पेज नंबर 6 में इलेक्ट्रिक केटल की डायग्राम बनी हुई है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह लर्न करें बाय हार्ट, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।